एक बार भगवान बुद्ध उनके शिष्यों के साथ जीवन के बारे में चर्चा कर रहे थे। तभी उनसे मिलने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा धनी आदमी आए जो कई सारी बीमारियों से पीड़ित थे। वो ठीक से हाथ जोड़कर प्रणाम भी नहीं कर पा रहे थे। उस आदमी ने बुद्ध से कहा, हे भगवान, मुझे माफ़ करना कि मैं ठीक से हाथ जोड़कर तुम्हें प्रणाम भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैं एक साथ मोटापा जैसे कई बीमारियों से पीड़ित हूँ, इसलिए मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। भगवान बुद्ध ने उस आदमी की विलासितापूर्ण जिंदगी को देखा जिससे वो घिरा हुआ था और उस आदमी से पूछा, क्या तुमने अपनी इन बीमारियों की पीछे ही कारण जानने की कोशिश की है? उस आदमी ने कहा, नहीं, लेकिन मैं इनके पीछे ही कारण जानना चाहता हूँ। कृपया करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। जब उस धनी आदमी ने इसके पीछे ही कारण जानने की कोशिश की तब भगवान बुद्ध ने कहा कि ऐसे 5 चीज़ें हैं जिनके कारण तुम्हें इतना सफ़र करना पड़ रहा है, जिसके बारे में मैं अब बता रहा हूँ। पहला है भव्य रात्रिभोज, दूसरा नींद का प्यार, तीसरे में आनंद के पीछे भागना, चौथा विचार की कमी और पांचवा व्यवसाय की कमी। इससे बचने के लिए तुम अपने खाने के ऊपर ध्यान दो, उसके ऊपर लगाम लगाओ और अपने ऊपर कुछ कर्तव्यों की जिम्मेवारी लो और खुद को जवाबदेही बनाओ जो तुम्हारी काबिलियत को दूसरों के सामने लाए, जो तुम्हारी खुद की पहचान बनाए दूसरों के बीच में। अगर तुमने इन बातों को माना तो तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत दूर तक जाओगे। उस धनी इंसान ने भगवान बुद्ध के कही हुई हर बातों का सही से पालन किया और कुछ ही दिनों में वो अपनी सारी परेशानियों से बाहर निकल आया और खुल के अपनी ज़िंदगी को जीने लगा। अब की बार जब वो भगवान बुद्ध के पास गया तो ना ही उसके पास उसके घोड़े थे, ना ही उसका वैभवशाली जिंदगी था। वो इस बार सब कुछ छोड़कर खाली हाथ गया था। उसने भगवान बुद्ध से कहा, हे भगवान, आपने तो मुझे शारीरिक स्तर पर अच्छा बना दिया, लेकिन मैं मानसिक स्तर पर भी अच्छा बनना चाहता हूँ। उसके बाद भगवान बुद्ध ने कहा कि यहाँ हर कोई शारीरिक स्तर पर अपने शरीर को अच्छा बनाना चाहता है, लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वो मानसिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर अच्छा बनना चाहते हैं। वो मानसिक स्तर पर मजबूत बनना चाहते हैं। वो आदमी जो हमेशा अपने शरीर की संतुष्टि में लगा रहता है वो अपने विनाश के लिए खुद ही काम करता है, लेकिन जो आध्यात्मिक के मार्ग, मुक्ति के मार्ग में चलता है वो दोनों ही पाता है। बुराई से दूर भी रहता है और लंबी उम्र भी जीता है। अपनी ज़िंदगी में देखें तो अगर हम सिर्फ अपनी पेट के बारे में सोचें या फिर अपनी इच्छाओं के बारे में सोचें तो हम आगे जाकर क्या करेंगे, कैसा इंसान बनेंगे। अगर आप अभी एक छोटा सा बीज हैं तो आगे जाकर कैसा पेड़ बनेंगे, आप किस प्रकार की ज़िंदगी गुजारेंगे, ये आपके ऊपर ही निर्भर करता है। इसलिए हमेशा ज़िंदगी में संतुलन बजाय रखना चाहिए। ज़िंदगी में नींद, पोषण और उपयोगिता का सही मात्रा होनी चाहिए। जीवन का भरपूर आनंद लीजिए, लेकिन उसके साथ कुछ काम भी करें। जिंदगी जीने का एक अर्थ होनी चाहिए। अपनी ज़िंदगी में कुछ लक्ष्य रखें और उसे पूरा करने की कोशिश करें और हमेशा कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद। आगे की वीडियोज़ की अपडेट मिस ना करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।